जय माँ काली, जय माँ काल का घरेलू उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक छोटा सा उपाय लेके। वो उपाय किस चीज़ के लिए है? वो उपाय है इस चीज़ के लिए कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा या आपके साथ में कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी विशेष काम के लिए आप जा रहे हो और आपका काम नहीं बन रहा। जैसे कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहाँ जाने के बाद में आपका काम नहीं बना, या किसी से अपना पैसे लेने के लिए जा रहे हो, या किसी से कोई अपना कागजाई काम कराने के लिए जा रहे हो। आप किसी भी काम के लिए बाहर जाते हो, घर से आपको उम्मीद होती है कि मेरा काम 100% हो जाएगा, और सामने वाला व्यक्ति भी आपको बोलता है कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप जाते हो वहाँ पे, पता लगता है कि आपको निराशा हाथ में आई है, आपका काम नहीं बना। तो वो किस वजह से होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई बार पितरों की कोई रोक होती है, उसकी वजह से भी हमारा काम नहीं बनता, और कई बार हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, उनकी वजह से भी नहीं होता, और कई बार हमारे घर पे या हम पे नज़र होती है, जो उसकी वजह से भी हमारा काम नहीं होता। पहले बहुत अच्छा काम था, फिर पता लगा कि कुछ टाइम के बाद में वो काम हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे ये तो चीज़ें होती हैं कईयों की, जैसे अपनी दुकान होती है, अपना काम होता है, तो पता लगता है कि कस्टमर हमारे पास आया, चीज़ उसको पसंद भी आई, वो लेने वाला, लेकिन लेते लेते पता लगा कि वो छोड़ के वापस जा रहा है बिना कुछ लिए हुए। तब भी हमारा मन बड़ा दुखता है। तो वो किस वजह से होता है? वो कुछ पितरों की और कुछ हमारे कुल के देवी देवताओं की नाराज़गी होती है, उसकी वजह से हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कुल के देवी देवताओं को मनाने के लिए या पितरों को मनाने के लिए। तो उस टॉपिक पे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी बताने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताती हूँ, आप वो करके देखिए। अगर आपके घर पे कोई नज़र है, छोटा छोटा उपाय बताऊंगी नज़र से भी और उससे भी, कि अगर नज़र है या कोई आपके में बंधन लगा हुआ है, तो वो बंधन कैसे खुलेगा। सबसे पहले तो कोई भी बंधन है किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले हमने बंधन ही खोलना होता है, बंधन कैसे खुलेगा। ठीक है, तो मेरे उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, और उसका जो सामान होता है वो घर के अंदर ही मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आपको मार्केट जाना है या बहुत सारी तैयारी के साथ में आपको करना पड़ रहा है। छोटे छोटे उपाय के साथ में अगर हम अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना कुछ भला कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आप मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि आप आगे अपना तो भला कर ही रहे हो और दूसरों का भी कर सकें। देखिए, अगर हम किसी का भला करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ में भी अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल 100% बात सही है। आप किसी की खुशी में शामिल होते हो तो आपके घर में खुशियाँ ज़रूर आएँगी, और अगर आप किसी के दुःख में भी शामिल होते हो तो भी आपके घर में खुशियाँ ज़रूर आएँगी। देखिए, हम पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते, तन से भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मन से तो हम किसी को दुआएँ अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि दुआएँ देने से भी हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो छोटे छोटे हमारे पुण्य होते हैं वो भगवान के यहाँ हमारे जमा होते हैं। जैसे हम एक पैसा जमा करते हैं, एक गुल्लक बनाते हैं, उसमें एक एक सिक्का भी आप डालते हो, तो अगर आप 1 साल के अंदर उनको खोल के देखोगे तो कितने सारे हमारे पास कॉइन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पुण्य होते हैं कि अगर हम कोई बड़ा दान पुण्य नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे हम उपाय करके अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो वो हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो उस टाइम पे हमारे काम में ज़रूर आते हैं। देखिए, भगवान कभी अब किसी के अच्छा और बुरा कभी अपने पास नहीं रखते, याद रखना इस चीज़ को। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको 2 गुना 4 गुना आपको वापस ज़रूर मिलेगा, और अगर आपने बुरा करा है किसी का, तो बुरे का भी फल आपको 4 गुना वापस ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए छोटे छोटे आप दुआएं, छोटी छोटी दुआएं करिए दूसरों के लिए, कि दूसरों का अच्छा होगा। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों की भी मदद करिए, जिससे कि आपका और भी अच्छा हो। तो वो उपाय क्या है मैं बताती हूँ। एक बहुत छोटा सा उपाय है। आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक दीवा लेके जाना है। दीवे के अंदर 5 बत्तियाँ होनी चाहिए, और उसके अंदर आपने तिल का तेल डालना है। ठीक है, वो जो दीवा है आप मिट्टी का ले सकते हो, आप आटे का ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। अब क्या करना है, आपने एक सिक्का लेना है, कॉइन, उस पर आपने सिंदूर लगाना है। सबसे पहले आपने वो सिक्का रखना है, उसके ऊपर आपने दीवा रखना है।
फिर जो सिंदूर है वो आपने हनुमान जी के आगे ही बैठ के थोड़ा सा सिंदूर अपने घर से लेके जाना, तो हनुमान जी के आगे बैठना है और जो 5 बत्तियां हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जो आगे बत्तियां होती है उस पर सिंदूर लगाना है और आपने अपनी कामना बोलनी है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, साक्षात करने के लिए जा रहे हो या किसी भी काम के लिए जा रहे हो, लेकिन आपने एक ही विश बोलनी है। ये नहीं है कि आप बहुत सारी बोल दो, नहीं, एक ही कामना रखनी है आपने कि अगर आप किसी से उधारी लेने जा रहे हो तो उसके लिए, या आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हो उसके लिए, या अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी आपने एक ही कामना बोलनी है। एक ही कामना के साथ में आपने जो 5 बत्तियां इस पर सिंदूर लगाते जाना है और अपनी मनोकामना आपने बोलते जाना है। बाद में आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र हनुमान बाबा, जो मैंने आपके आगे अपनी अरदास रखी है, अपनी प्रार्थना करी है और मैं दीवा इस चीज़ के लिए जला रहा हूँ, तो मेरी मनोकामना आप जल्द से जल्द पूरी करिए। ठीक है, एक तो आपने ये करना है मंगलवार के दिन। आप मंगलवार के दिन कंटिन्यू करते रहिए, 1 मंगलवार 2 मंगलवार, जब तक आपका काम नहीं हो जाता, और पूरे विश्वास के साथ आपने करना है और एक पॉजिटिविटी अपने मन में लेके आनी है कि मैंने हनुमान जी के आगे ये दिया जलाया है तो मेरा काम हनुमान बाबा ज़रूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा काम वो ना करें। और सीताराम सीताराम आपने जपना है बस थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ के। ठीक है, एक तो आपने ये उपाय करना है। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, वो घर के लिए कि कई बार घर पे हमारे बंधन होता है, किसी की नज़र होती है तो भी हमारा काम नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल आपने लेने हैं, उसको आपने पीस लेना है। आप चाहे सिलबट्टे पे पीस लीजिए उसको, या आप मिक्सी पे पीस लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। हल्दी मिलाने के बाद में उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट से आपने ओम लिखना है, और जब आप ओम लिखोगे तब भी आपने अपने मन में पूरे विश्वास के साथ में ये कामना करनी है कि अगर मेरे घर में किसी का बंधन है या किसी की नज़र है या किसी की टोक है जिससे कि मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो वो मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं ये ओम जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो पूरे विश्वास के साथ में लिख रही हूँ कि मेरा घर का बंधन जरूर खुलेगा, मेरे काम जरूर बनेंगे। ऐसा आपने मन में सोच के और वो ओम बनाना है। ठीक है, अब उस ओम बनाने से क्या होगा कि जो भी आपके घर की नज़र दोष है, जो दहलीज के बाहर कई बार होती है और दहलीज के अंदर हमें उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो नहीं पड़ेगा और वो ख़त्म हो जाएगा और वापस चली जाएगी। ठीक है, तीसरा आपने क्या करना है कि जिस दिन आप किसी काम के लिए जा रहे हो, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या किसी से अपनी उधारी चुकाने के लिए जा रहे हो, या अपनी दुकान पे जा रहे हो, कहीं पे भी किसी भी, या कोई आपकी पेपर से कोई रिलेटिव चीज़ है उसके लिए जा रहे हो, तो आपने देखना है कि हमारा दायां और बायां स्वर चलता है। एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है। तो आपने निकलते समय आपने इस तरीके से चेक करना है कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। ठीक है, अगर हमारी दाएं नाड़ी मतलब चल रही है, सूर्य नाड़ी दाएं चल रही है, तो आपने वही पैर, अपना दायां पैर आपने दहलीज से बाहर निकालना है। अगर आपका बाईं नाड़ी चल रही है तो आपने बायां पैर बाहर निकालना है। ठीक है, आपने ये 3 काम करने हैं और आप इसको विश्वास के साथ करोगे जिससे कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हमारे बुजुर्ग पहले क्या करते थे, कहीं हमारी चोट भी लग जाती थी तो अगर वो मिट्टी को भी अपने विश्वास के साथ में ऐसे मिट्टी उठाते थे और उस पर ऐसे रगड़ देते थे। एक उनका विश्वास होता था, एक उनका प्यार होता था कि ये ठीक हो जाएगा। और सच बता रही हूँ मैं आपको, उस मिट्टी से वो जख्म ठीक हो जाता था। तो क्या उस मिट्टी के अंदर कोई मेडिसिन थी, कोई दवाई थी? नहीं, मिट्टी तो मिट्टी होती है। कहीं भी हमारे चोट लग जाती थी तो हम कहते थे कि दादा यहाँ चोट लग गई। अच्छा, चोट लग गई, ऐसे मिट्टी उठाई और रगड़ दी उन्होंने, और वो ठीक हो जाती थी बिना डॉक्टर के यहाँ जाए हुए। पता है क्यों? क्योंकि उनका एक विश्वास होता था और 100% विश्वास होता था कि मैंने ये करा है तो ठीक हो जाएगा। और हमें भी लगता था, जब हम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि अगर हमारे दादा ने हमारे यहाँ जख्म पे चीज़ लगाई है तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो गई। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना विश्वास होता है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका काम बनना बहुत मुश्किल है। ये सब घरेलू उपाय हैं
जो पहले से ही चले आ रहा है। जब भी हमारे घर से कोई भी निकलता था शुभ काम के लिए, तो वो अपना दायां और बायां स्वर जरूर चेक करके निकलते थे कि कौन सा चल रहा है। उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी कि क्यों ये चेक करते हैं, लेकिन आज पता लगता है कि आज अगर हम छोटी छोटी उनकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि वो किस लिए चेक करते थे। शायद इसीलिए कि वो शुभ काम के लिए जा रहा है, तो जो स्वर चल रहा है वही पैर घर से बाहर निकालते थे। और मैं तो कहती हूँ कि आप रोज़ अपने अपने काम पे जाते ही हो ना, घर से बाहर भी जाना है तो रोज़ ही चेक करके अपना पैर बाहर करके जाइए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, आप अपनी दुकान पे जा रहे हो या फैक्ट्री जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो पहले अपना दायां और बायां स्वर चेक कर लीजिए कि कौन सा है। 2 मिनट का काम है। और चेक करके आपको लगा है कि हमारा चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, जो नाड़ी चल रही है उसी पैर को आप बाहर निकाल के घर से बाहर निकालिए। इसमें कुछ लगना थोड़ी ना है, ना कोई समय लगना एक्स्ट्रा, नहीं कुछ करना। तो अगर डेली की रूटीन में अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी शामिल करते हैं तो हमारा भाग्य बहुत उदय होता है। और मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो मैंने आजमाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज़ बता रही हूँ, ये पहले मैंने खुद ने आजमाई हुई हैं। 4 व्यक्तियों को मैंने बताई हुई है, उनको इस चीज़ का फल मिला है, तभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब रही होने की बात, तो देखिए, जो विश्वास करके और मन से इस काम को करता है तो उसका काम 100% होता है। और जो विश्वास में डगमगाता है, सोचता होगा कि नहीं होगा, ये करना कि नहीं करना, तो उसका नहीं होता। तो आज के लिए इतना सा। मेरी आगे आपको वीडियो मिलती रहे, इसलिए मैं फिर से आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग मस्त और खुश रहें, यही माता रानी से प्रार्थना है। जय माँ काली, जय माँ कालका। और हाँ जी, इस चीज़ से अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।